अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास दो होलोस्फेयर है, कॉन्सेंट्रिक होलोस्फेयर्स। ठीक है, तो ये दो स्फेयर हो गए कॉन्सेंट्रिक होलोस्फेयर्स। अब एक का रेडियस मान लेते हैं R1 और एक का रेडियस है R2। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया R1 और ये रेडियस हो गया R2। ठीक है, अब जो इनर स्फेरिकल शेल है उस पे जो चार्ज है वो Q1। ठीक है, और आउटर शेल जो है उस पे चार्ज है Q2। ओके, अच्छा, अब इनर शेल का जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं V1 है और आउटर शेल का है V2। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्वियसली जो V1 होगा पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ इनर शेल, वो क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2। करेक्ट। सो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगा? Q1 चार्ज तो ये जो इनर शेल में है उसका रेडियस R1 है, तो K Q1 बाई R1, और Q2 चार्ज एट डिस्टेंस R2 पे है तो K Q2 बाई R2 हो गया। ठीक है, ये इनर शेल के लिए हो गया। ठीक है, दिस फॉर इनर शेल। अब आउटर शेल का कहानी क्या है? आउटर शेल, आउटर शेल में जो चार्ज पोटेंशियल होगा V2, वो भी क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। तो V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 क्या होगा? जो Q2 जो चार्ज है वो तो आउटर शेल में ही है ना, और उसका रेडियस क्या है? R2, तो हो जाएगा K Q2 बाई R2। बट ये जो Q1 चार्ज है वो तो आउटर शेल के अंदर ही है ना। ठीक है, तो उसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K Q1 बाई R2। करेक्ट। मतलब देखो, हम लोग के पास अगर एक शेल है, इसका रेडियस अगर कैपिटल R, ठीक है, तो अगर हम लोग बाहर कहीं पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, यहां पे इसमें चार्ज Q है, तो बाहर जो पोटेंशियल होगा वो V इज इक्वल टू K Q बाई स्मॉल r, ये R डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप सरफेस पे कैलकुलेट करोगे तो V इज इक्वल टू K, ये आउट है, आउटसाइड, V आउटसाइड। ठीक है, तो ये सरफेस VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q बाई कैपिटल R। मगर आप अंदर कहीं पे किसी लोकेशन में कैलकुलेट करोगे एट डिस्टेंस R, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो V इज इक्वल टू K Q बाई कैपिटल R ही होगा। अंदर और सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसमें रेडियस कैपिटल R ही लेना है। ठीक है, सो ये होलोस्फेयर का पोटेंशियल, ये आप लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट पे ये चीज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे अभी हमको पोटेंशियल दोनों सरफेस पे पता चल गया। ठीक है, इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों पे हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया। अब मान लो कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लेते हैं V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो दैट इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, तो इन दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 माइनस K Q2 बाई R2 माइनस K Q1 बाई R2, ये बना। अच्छा, तो K Q2 R2 ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या आ गया? K Q1 बाई R1 माइनस K Q1 बाई R2। तो K Q1 को कॉमन ले लेते हैं, K Q1 इज 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, अब K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सुंदर सा लिखते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर Q1 हो गया और नीचे बगल में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब ये बड़ा ही यार इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। क्यों इंटरेस्टिंग रिजल्ट है?
कि जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो Q2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two shells is independent of charge on outer shell. ठीक है, but depends only on charge on the inner shell. ठीक है, ये जो लिख रहा हूं ये नोट्स में पीडीएफ बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चीज को आराम से एकदम समझना है, वीडियो को एकदम स्लोली देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, अच्छा, तो ये तो यार ये कहानी हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनर शेल में कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आउटर शेल में कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी का एक और पार्ट है, कहानी का एक और भाग, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नए पेज में जाके वो भाग क्या है कि हम लोग अगर इस दोनों के बीच में कनेक्टिंग वायर लगा दें, ठीक है, तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा आया था Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये आया था। ठीक है, अच्छा, अब कनेक्टिंग वायर लगाने के बाद क्या हो जाएगा ना कि यार दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो कनेक्टिंग वायर लगाया तो ये इनर शेल और आउटर शेल कनेक्ट हो गया ना, कनेक्ट होने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा। कंडक्टर को जब किसी भी चार्ज कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो पोटेंशियल अगर सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहां पे जो V है ये V क्या है, दिस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट। तो आप जब कनेक्ट करोगे दोनों को कनेक्टिंग वायर से तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है Q1 जीरो होना, मतलब अंदर चार्ज नहीं रहेगा। अभी अंदर चार्ज नहीं रहेगा तो जाएगा कहां, ठीक है, ऑब्वियसली बाहर जाएगा, बट कैसे जा रहा है देखते हैं। अब एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि जो Q1 है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब Q1 अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो V है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये V क्या था, V था V1 माइनस V2, तो मतलब V1 माइनस V2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब V1 ग्रेटर देन V2 है, मतलब इनर शेल हाई पोटेंशियल में और आउटर शेल लो पोटेंशियल में, करेक्ट, क्योंकि V1 जो था V1 क्या था, V1 जो था ये इनर शेल का पोटेंशियल है और V2 जो है वो आउटर शेल का पोटेंशियल है। V1 माइनस V2 पॉजिटिव है, मतलब V1 ग्रेटर देन V2 है, तो इनर शेल हाई पोटेंशियल, आउटर शेल लो पोटेंशियल। अभी चार्ज Q1 क्या है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज always moves from high potential to low potential, high potential to low potential। किसका हाई पोटेंशियल है, इनर शेल का, आउटर शेल का क्या है, लो पोटेंशियल है, मतलब Q1 जो चार्ज है वो अंदर वाले से बाहर चला जाएगा, सारा चार्ज अंदर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो Q1 इसलिए जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने बोला था कि कनेक्टिंग वायर लगाते ही V जीरो होता है, कनेक्टिंग वायर लगाते ही V आपका जीरो हो रहा है, V जीरो होने का मतलब है Q1 जीरो हो रहा है, तो मतलब अंदर चार्ज नहीं रहेगा, अंदर चार्ज बाहर चला गया। अब ये तो कब देखा, जब Q1 पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखते हैं कहानी पार्ट 2, Q1 इज नेगेटिव। तो Q1 देखो इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे Q1 अगर ये क्वांटिटी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो Q1 नेगेटिव मतलब V नेगेटिव है कि नहीं, तो Q1 अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब V नेगेटिव हो गया, तो V अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब V1 माइनस V2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो V1 है वो लेस देन V2 हो गया, मतलब इनर शेल का पोटेंशियल कम है, मगर चार्ज Q1 क्या हो गया, वो तो नेगेटिव हो गया। देखो पॉजिटिव चार्ज अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज
ऑलवेज मूव्स फ्रॉम कहां से कहां, लो टू हाई, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो ये अंदर से बाहर फिर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे चार्ज Q1 पॉजिटिव हो, ठीक है, ये Q1 जो चार्ज है ये चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आपने कनेक्टिंग वायर लगाया है तो ये चार्ज यहां से बाहर चला जाएगा। ठीक है, चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू आउटर शेल। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें सीखी। पहली चीज सीखी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q1 के ऊपर डिपेंड करेगा, वो Q2 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज ऑन द इनर शेल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द इनर शेल ओनली। ठीक है, ये चाहो तो यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन द टू शेल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द आउटर शेल बट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज ऑन द इनर शेल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिर्फ Q1 के ऊपर डिपेंड करेगा, Q2 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और आपने अगर कनेक्टिंग वायर लगा दिया तो अंदर का चार्ज हो Q1 वो पॉजिटिव होने से भी बाहर जाएगा, नेगेटिव होने से भी बाहर जाएगा। ठीक है, अंदर चार्ज नहीं हो सकता, कनेक्टिंग वायर लगाने के बाद अंदर चार्ज नहीं हो सकता, सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसी बेसिस पे हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर का एक्सप्लेनेशन, वर्किंग ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी बेसिस पे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है।